ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राम अंक अध्याय भारतीय भाषाओं के कुछ प्रमुख श्री राम कथाकार का शेष अंश। रा 13वें कथाकार रामानुजन इच्छुतचन। महाकवि रामानुजन इच्छुतचन राम कथा के गंभीर रसिक थे। वे मध्यकालीन मलयालम साहित्य के महान संत कवि और धर्मगुरु के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने मलयालम भाषा में राम कथा का वर्णन कर असंख्य लोगों की श्रद्धा अर्जित की। संस्कृत भाषा में रचित अध्यात्म रामायण को उन्होंने मलयालम में स्वरचित अध्यात्म रामायणम का आधार बनाया। केरल में घर घर में अध्यात्म रामायणम का पठन पाठन होता है। वे रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। इच्छुतचन ने श्री विष्णु के अवतार भगवान राम की भगवत्ता का बड़ी भक्ति और निष्ठा से महत्व गान किया है। श्री राम से उन्होंने देव ऋषि नारद के प्रति एक स्थल पर कहलाया है। भगवान के चरण कमलों की शपथ लेकर मैं कहता हूँ कि मुनि वेश धारण कर मैं 14 वर्ष तक वन में निवास करूंगा और राक्षस वंश के साथ ही साथ रावण का नाश कर दूंगा। मेरा यह वचन सत्य है कि सीता देवी को केवल निमित्त बनाकर मैं राक्षस वंश का सर्वनाश कर डालूंगा। यद्यपि महाकवि इच्छुतचन भगवान राम के अनन्य भक्त थे, तथापि मर्यादा पुरुषोत्तम द्वारा वाली का वध होने पर वे इस भगवत कार्य से चिंतित हो उठे और तारा के मन में शंका उपस्थित कर श्री राम के शब्दों द्वारा समाधान प्रस्तुत कर आत्मसंतोष का उन्होंने रास्ता निकाला। श्री राम ने तारा को समझाया, तारे, तुम्हारे हृदय में पिछले जन्म में ही मेरे प्रति भक्ति थी, बड़ी भक्ति थी। इसी से मैंने तुमको अपना यह रूप दिखाया है। अपने मन का सारा दुख दूर करो, मेरे इस सुंदर रूप का ध्यान करती रहो। मेरे वचनों का सदा ध्यान पूर्वक स्मरण करो, इससे तुमको निस्संदेह मुक्ति मिलेगी। मेरे कथन में तनिक भी असत्य का अंश नहीं है। महाकवि इच्छुतचन की श्री राम भक्ति उच्च कोटि की थी। 14वां कुमार वाल्मीकि। निस्संदेह वही प्राणी धन्य और पूज्य है जिसकी वाणी भगवत रसमयी होती है, भगवत रसमयी होती है। जब महान पुण्य का उदय होता है तभी प्राणी श्री राम नाम रूपी अमृत रस का स्वयं आस्वादन कर दूसरों को भी उसका स्वारस्य प्रदान करता है। कन्नड़ भाषा में महाकवि बतलेश्वर ने रामायण की रचना की। यह रामायण बहुत ही लोकप्रिय है। रामायण की रचना करने के नाते बतलेश्वर को कुमार वाल्मीकि कहा जाता है। कुमार वाल्मीकि का नाम नरहरि भी बताया जाता है। वे कन्नड़ प्रदेश के तोरवे ग्राम में रहने वाले थे। इसीलिए उनके द्वारा रचित रामायण को तोरवे रामायण कहा जाता है। यद्यपि कुमार वाल्मीकि ने अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण के अनेक प्रसंगों से इस रचना से में प्रेरणा ली है, तथापि रचना का मूल आधार श्री वाल्मीकि रामायण है। उन्होंने 16वीं शती विक्रम संवत में रामायण का प्रणयन किया। यह रचना श्री राघवेंद्र के प्रति सरस भक्ति से समृद्ध है। इस रामायण काव्य में भगवान राम की महिमा का कवि ने बड़ी श्रद्धा से विस्तार किया है। श्री राम के पवित्र
उदात्त चरित्र का तौरवे रामायण में बड़ा ही संयत और मर्यादित वर्णन किया गया है। श्री भरत के राज्याभिषेक और भगवान राम के वनगमन के समाचार से श्री लक्ष्मण जी क्रोध से क्षुब्ध हो उठे। श्री राम ने उनको समझाया राजपद की। श्री राम ने श्री लक्ष्मण के समान सामने व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा, भैया इतनी अच्छी तरह सोचो कि पिताजी ने किस परिस्थिति से प्रेरित होकर ये वचन कहे हैं। तुम्हारा यह महाकोप हमारे अपयश का कारण हुए बिना नहीं रहेगा। समय और परिस्थिति तो देखो, हम अनर्थ के सामने सिर झुकाए हार मान लें, पिताजी के वचनों को ठुकरा कर अधर्व के शाश्वत ऐश्वर्य यश को नीचा कर दें। हमें देखकर जन समूह हंसेगा। पिताजी की आज्ञा ही सच्चा राजपद है। श्री विभीषण द्वारा भगवान राम की शरणागति का वर्णन करने पर श्री हनुमान जी ने उनके विषय में सद्विचार व्यक्त किया। श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान जी के सामने राजा के कर्तव्य का जो वर्णन किया है, उसमें वेद मर्यादित राजधर्म का बड़ा सुंदर है, आदर्श सन्निहित है। युद्ध में सामना करने वाले को मरना, शरणागत जनों की रक्षा करना, अधर्म को दूर कर पृथ्वी में धर्म की प्रतिष्ठा करना राजाओं का कर्तव्य है। ऐसा न करके व्यर्थ बड़बड़ाने वाले जगत में क्या राजा कहलाने योग्य है। राम ने ये वचन हंसते हुए कहे। महाकवि कुमार वाल्मीकि ने तोरवे रामायण में भगवान राम के परम पवित्र यश का गान कर कन्नड़ साहित्य की बड़ी अमूल्य सेवा की। उनकी राम भक्ति धन्य थी। 15वें रहीम खान खाना मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सम्राट अकबर द्वारा रोपित राजनीतिक औदार्य वृक्ष के साहित्यिक फल थे। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने भगवान राम और कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा प्रकट की है, वह मध्यकालीन आध्यात्मिक चेतना की प्रमुख आधारशिलाओं में विशिष्ट स्थान रखती है। गोस्वामी तुलसीदास और महात्मा सूरदास द्वारा प्रवर्तित भगवान राम और श्री कृष्ण की सगुण भक्ति द्वारा से रहीम का कवि हृदय यथेष्ट प्रभावित था। गोस्वामी तुलसीदास और रहीम एक दूसरे से विशेष प्रभावित थे। रहीम खान का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। उन्होंने श्री राम कृष्ण की शरणागति से जीवन को अभय कर दिया। उन्होंने मन को समझाया, भजिमन राम सियापति रघुकुल ईस, दीन बंधु दुख टारन कौशल धीस। रहीम खान खाना ने भगवान राम की प्रभुता, शरणागत वत्सलता और लीला आदि का चिंतन बड़े निष्पक्ष और निर्मल हृदय से किया है। उन्होंने अपने ऐसे अधम का उद्धार करने की विनम्र प्रार्थना की है। वेद पुराण बखानत अधम उदार के ही कारण करुणा निधि करत विचार। भगवान राम के चरण देश में रहीम खान खाना ने अटल विश्वास और प्रगाढ़ श्रद्धा समर्पित कर शरणागति की परिपुष्टि की। उनकी सुदृढ़ धारणा थी कि श्री राम की कृपा से ही पूर्ण परम गति की प्राप्ति होती है तथा सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। रहीमन दो के भाव से मुक्ते निक से राम, पावत पूरन परम गति कामादिक हो धाम। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संसार सागर से पार उतरने का एकमात्र उपाय श्री राम की शरणागति ही है। वे कृपा में प्रभु जगत की विषम वासना से प्राणी को मुक्त कर उसे अपनी
भक्ति प्रदान कर निर्भय कर देते हैं। उनका कथन है, कहीं शरणागति राम की भवसागर की नाव, रहीमन जगत उधार कर, और न कछु उपाय। रहीम खान खाना ने कहा है कि सर्वसमर्थ रघुवीर ही हमारे समस्त दुखों का नाश करते हैं। जगत के लोग तो हमारे दुखी होने की बात जानकर हंसते हैं, उनका तो कुछ भरोसा ही नहीं किया जा सकता। दुख नर सुनी हांसी करे, धरत रहीम न धीर, कहीं सुने सुनी सुनी करे, ऐसे वे रघुवीर। रहीम खान खाना भगवान राम की लीलाओं का स्मरण कर उनके दोहों की रचना की, जिनमें उनकी भगवत भक्ति भावना का स्पष्ट चित्रांकन उपलब्ध होता है। श्री राम के लीला प्रसंग के स्मरण से वे मानव जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। श्री राम के प्रति भरत जी के प्रगाढ़ प्रेम के वर्णन में उनकी युक्ति है कि गुरु की बड़े की आज्ञा होने पर भी अनुचित वचन नहीं मानना चाहिए। श्री राम ने भरत जी को अयोध्या लौटकर राज्य संचालन का आदेश दिया। भरत जी ने यह वचन नहीं माना। वे उनकी चरण पादुका को माध्यम बनाकर नंदी ग्राम में निवास कर तपस्या में जीवन अपनाकर अयोध्या का राज कार्य चलाने लगे, और यूं करने से भरत जी का सुयश बढ़ गया। अनुचित वचन न मानिए, यद्यपि बुरायसु गाड़ी, हे रहीम रघुनाथ ते सुजसु भरत को बाड़ी। श्री राम के चित्रकूट निवास के संबंध में उनका निम्नोद्धृत दोहा यह स्पष्ट करता है कि जिस प्राणी पर विपत्ति पड़ती है वही चित्रकूट में आता है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, तो आवत यही देश। भगवान राम द्वारा अहिल्या उद्धार के पावन प्रसंग के स्मरण में रहीम खान खाना की बड़ी मार्मिक भक्तिमयी युक्ति है। धूर धरत नित शीस पे, कहूँ रहीम कहीं काज, जेहि रज मुनि पत्नी करी, सो ढूंढत गजराज। साधारण सी बात में असाधारण भक्ति तत्व का निरूपण रहीम के भगवत प्रेम का अमिट प्रतीक है। मुनि नारी पाशन ही, कपि पशु गुरु मातंग, तीनों तारे रामजू, तीनों मेरे अंग। इस एक दोहे में रहीम खान खाना अहिल्या कपि को निषाद के प्रसंग का स्मरण दिलाते हुए अपने आप को जगत सागर से तार देने के लिए भगवान राम से याचना की है। श्री राम भक्ति का वर्णन कर रहीम की वाणी धन्य हो गई। 16वें राम पार्शव दक्षिण भारत के कोचीन प्रदेश में इरनीलकुट नाम के नगर में कुटल माणिक्य मंदिर में भगवान संगमेश की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। महाकवि राम पराशव ने विक्रम सहस्त्रवी 17वीं शताब्दी में अपने आराध्य देव भगवान संगमेश की प्रसन्नता के लिए 550 श्लोकों में श्री राम पच्छति नामक स्तोत्र काव्य की संस्कृत भाषा में रचना की। यह काव्य संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में वर्णित रामचरित परत प्रधान घटनाओं का संक्षिप्त रूप है। भगवान संगमेश नंदी ग्राम में तपस्वी रूप में स्थित श्री राम को ही राम मानकर कवि ने राम पच्छति के श्लोक उन्हीं के प्रति संबोधित किए हैं। यह ध्यान देने की बात है कि उपर्युक्त मंदिर में श्री राम कहीं उपदेवता के रूप में भी प्रतिष्ठित नहीं है। कवि ने भरत और राम में अभेद भाव ही रखने का अपने संपूर्ण काव्य में सफल प्रयास किया है। कवि की मान्यता थी कि भगवान राम ही भरत के वेश में संगमेश
नाम से मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। कहा जाता है कि नंदीग्राम से ब्राह्मणों को भगवान परशुराम केरल ले आए। कवि ने भरत वपु भगवान संगमेश राम से निवेदन किया कि जिस तरह श्री भरत जी ने नंदीग्राम में ब्राह्मणों की रक्षा की, उसी तरह आप हमारी रक्षा करें, हमारा संताप नष्ट करें। राम पार्श्व उच्च कोटि के कवि थे, कल्पना और काव्योचित अलंकार, रस भाव आदि के पंडित थे। उनका काव्य पांडित्य अगाध था। विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे राम के अयोध्या से गमन का प्रसंग है। अयोध्या की स्त्रियां राम के ऊपर लावा निछावर कर रही थी। कवि की कल्पना है कि ये लावे श्री राम की प्रसिद्ध लता के बीज थे। भगवान संगमेश की उपासना करने वाले को फिर माँ का दूध नहीं पीना पड़ता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वह भगवान राम के दास्य भाव की प्राप्ति कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो मुक्ति पद में समस्थित हो जाता है। इस तरह की भाव अभिव्यक्ति में श्री राम पचशतीकार की भक्ति भावना के रूप का पता चलता है। कवि की भगवान संगमेश में अपार तथा प्रगाढ़ भक्ति थी। काव्य के प्रारंभ में राम पार्श्व ने की स्वीकृति है। महाकवि राम पार्श्व ने अपनी राम पश्चती रचना में श्री राम की भक्ति का सरस निरूपण किया है। उनका जीवन राम भजन का प्रतीक था। 17 सेनापति। महाकवि सेनापति को मध्यकालीन हिंदी काव्य जगत में विशिष्ट तथा गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने भगवान राम और भगवान कृष्ण का गुणगान कर अपनी वाणी पवित्र कर ली। महाकवि सेनापति राम कथा निरूपण के क्षेत्र में वाल्मीकि रामायण से विशेष प्रभावित थे। भगवान राम के नाम में उन्होंने अपूर्व निष्ठा व्यक्त की है। शिव जू की निधि, हनुमानों की सिद्धि, विभीषण की समृद्धि वाल्मीकि ने बखानियो है। विधि को आधार, चर्यो वेदन को सार, जप यज्ञ को सिंगार, सनकादि और आय आनियो है। सुधा के समान भोग मुक्ति निदान, महामंगल निदान सेनापति पहचान्यो है। कामना को कामधेनु, रसना को विश्राम, धर्म को धाम, राम नाम जग जान्यो है। भक्ति सिद्धांत की दृष्टि से वे राम भक्त कवि थे। उन्होंने भगवान राम के ऐश्वर्य, सौंदर्य और माधुर्य से अपने काव्य का श्रृंगार किया है। वे भगवान राम को ही अपना सर्वस्व समझते थे। उनका कथन है, बानिए बखान जा की हुंडी न फिरे थी, सोई नाहू सिंह और रानी जू को साहू सेनापति को। महाकवि सेनापति के दो ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम और कवि कवित रत्नाकर है। कवित रत्नाकर की रचना उन्होंने संवत 1706 ईस्वी में की। कवित रत्नाकर में ही उन्होंने रामायण और राम रसायन के शीर्षक के अंतर्गत राम कथा और भगवान राम के यश का वर्णन किया है। उनका दृढ़ विश्वास था कि भगवान राम के भजन से सारे मनोरथ अनायास पूर्ण हो जाते हैं। चाहत है धन जो तू सेव सिया रमन को, जाते विभीषण पायो राज अभिचल है। चाहे जो अरोग तो सुमिरी के
ताहि जिन मरियो फेरी जायो शाखा मृगन को दल है, चाहे जो मुक्ति जो है पति रघुपति, जिन कौशल नगर कीनो मुकत सकल है। सेनापति ऐसे राजा राम को बिसरी जो पे, और कौन भजन कीजे सो तो कौन फल है। उन्होंने रामायण की अविच्छिन्न परंपरा अक्षुण्ण रखते हुए भगवान राम का गुणगान किया है। उनकी स्वीकृति है। गाई चतुरानन सुनाई ऋषि नारद को, संख्या सतकोटि जाकी कहत प्रवीण है। नारद ते सुनी बाल्मीकि, बाल्मीकि हूँ ते सुनी भगतन, जे भक्ति रस भीने है। एति राम कथा ताहि कैसे के बखाने नर, जातो ये विमल बुद्धि वाणी के बिहने हैं। सेनापति याते कथा क्रम को प्रणाम करी, काहू काहू ठोर के कवित कछु कीने हैं। उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी कि उन्होंने केवल कुछ ही प्रसंगों का अपनी रामायण पर रचनाओं में सदुपयोग किया है। उन्होंने अपनी राम कथा की उपमा गंगा जी की धारा से दी है। तीरथ सरब शिरोमणि सेनापति जानी, राम की कहानी गंगा धार सी बखानी। महाकवि सेनापति द्वारा वर्णित राम कथा के भगवान के लोकोपकारी गुणों का सुचारू चिंतन उपलब्ध होता है। श्री राम सुख के परम धाम हैं। शांग्र धनुष को धारण कर वे दानवों का नाश करते हैं। वे 16 कलाओं से युक्त परब्रह्म परमेश्वर हैं। सेनापति के वचन हैं, वीर महाबली धीर धर्म धुरंधर हैं। धरा में धरियो एक सारंग धनुष को, दानो दल मलन मथन कली मलन को। दलन है देव द्विज दीनन के दुख को, जग अभिराम लोक वेद जाको नाम। महा राज मणि राम धाम सेनापति सुख को, तेज पुंज रूरो चंद मूरो न समान जाके। पूरो अवतार भयो पूरन पुरुष को। महाकवि सेनापति ने महावीर हनुमान जी की राम भक्ति की बड़ी प्रशंसा की है। उन्होंने हनुमान जी को राम भजन के रस का अपूर्व मर्मज्ञ बताया है, और श्री राम की ही सेवा के लिए उन्होंने चरण देश में समर्पित जीवन की महिमा गाई है। भय के भगत भगवंत के भजन रस, हेव रहे विवेकी जग जान्यो जिन सपनों। सेवा ही के बल सेवा आपनी कराई पुनि, पायो मनोरथ सब काहू अपनो। यह अद्भुत सेनापति है भजन कोई, कहो न बनत तन मन की को अर्पणो। जैसे हनुमान जानियो भजन को रस जिन, राम के भजन ही लो जिबो मांग्यो अपनो। सेनापति के राम सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण भगवान हैं। वे भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु हैं। उन्होंने रावण के मद का नाश कर अपने भक्तों स्वजनों की आनंद वृद्धि की। वे राजराजेश्वर राघवेंद्र समस्त विश्व का मंगल करने वाले हैं। भूषित रघुबर बंस भक्त बसल भवखंडन, मुनिजन मानस हंस विहित सीता मुख मंडन। त्रिभुवन पालन धीर वीर रावण मद गंजन, उदित विभीषण भाग दय निज परिजन रंजन। सुरपति नरपति भुजगपति सेनापति बंदित चरण,
राजाधिराज जय जय सदा राम बिसव मंगल करण। महाकवि सेनापति ने परम मंगलमयी राम कथा का वर्णन कर अपनी वाणी ही नहीं पवित्र कर ली। प्रत्युक्त राम भक्ति का वर्णन कर लोक कल्याण की साधना भी की। 18 पद्माकर। हिंदी साहित्य के मध्यकाल के तीसरे चरण की रीति कालीन कविता के क्षेत्र में महाकवि पद्माकर को गौरवपूर्ण तथा विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उनके काव्य के महाकवि देव के शब्द सौंदर्य, महाकवि मतीराम के भाव माधुर्य और महाकवि सेनापति के अलंकार संयोजन नैपुण्य का एक ही साथ दर्शन होता है। तत्कालीन बड़े बड़े राजाओं से उनका संबंध था। ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया और जयपुर के प्रताप सिंह के पुत्र महाराज जगत सिंह आदि उनका बड़ा सम्मान करते थे। महाकवि पद्माकर ने परम पवित्र तेलंग ब्राह्मण कुल में संवत 1810 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांधा जनपद में जन्म लिया और 1890 ईस्वी में उन्होंने परलोक के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने अपने काव्य जगत विनोद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को फूट कर पदों में काव्य रूप प्रदान किया। इसी तरह राज वैभवपूर्ण जीवन के प्रति विरक्ति का परिचय देते हुए अमित पश्चातापपूर्ण ढंग से भगवान राम की भक्ति का अवलंब ग्रहण कर प्रबोध 50 ग्रंथ की रचना की तथा इस रचना के पहले उन्होंने रोग निवारण के लिए श्री वाल्मीकि रामायण में वर्णित भगवान राम के चरित्र को ध्यान में रखकर राम रसायन काव्य का भक्तिपूर्ण हृदय से वर्णन किया और आरोग्य लाभ किया। प्रबोध 50 की कविताओं के सूक्ष्म अध्ययन से उनकी प्रगाढ़ राम भक्त का पता चलता है। महाकवि पद्माकर के इष्ट देव भगवान राम थे। प्रबोध 50 काव्य में उन्होंने जगत के विषय भोग के प्रति वैराग्य और भगवान राम के प्रति अचल भक्ति का भाव अभिव्यक्ति किया है। उन्होंने जीवन में भगवान राम के नाम को ही महत्व दिया। जगत संबंधी काम में उनकी गौण भी थी। एक स्थल पर उनकी युक्ति है, कहाँ नाम श्री राम को कहाँ काम की बात। पद्माभरण ग्रंथों में भी अलंकार वर्णन के माध्यम से महाकवि पद्माकर ने अनेक उदाहरणों में भगवान राम के पुण्य चरित और लीला का स्मरण कर अपनी वाणी पवित्र की थी। अपने पवित्र काव्य ग्रंथ जगत विनोद के कई पदों में करुण वीर रौद्र और शांत रस के उदाहरणों के प्रसंग में उन्होंने राम तथा हनुमान जी के संबंध में अनेक भक्तिपूर्ण पद प्रस्तुत किए थे। एक पद में प्राण प्रत्याग के रूप पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने भगवान राम के कार्य को पूरा करने के लिए अपना प्राण त्याग करने वाले जटायु की चित्रवती का उल्लेख कर पवित्र सीख दी है। जानकी को सुनी आरत नाद सुजानी दशानंद की छलाई, त्यों पद्माकर नीच निशाचर आई प्रकाश में आइयो तहाई। रावण ऐसे महारिपु सो अति युद्ध कियो अपने बल ताही, सोहद श्री रघुराज के काज पे जीव तजे तो जटायु की नाई। महाकवि पद्माकर ने राज्य दरबारों में जाकर राजाओं को अपनी काव्य प्रतिभा से प्रसन्न करने में जीवन का अधिकांश लगा दिया, पर उन्हें कहीं भी वास्तविक विश्राम की प्राप्ति नहीं हो सकी। इसके लिए उनके मन में सदा
पश्चाताप का भाव बना रहा उनकी स्वीकृति है। भोग के रोग वियोग संयोग में जोग के काय कलेश कमायो, त्यों पद्माकर वेद पुराण पढ़ियो पढ़ी के बृहद बाद बढ़ायो, दुरास में दास भयो पे कहूँ विश्राम को धाम न पायो, कायो गमायो तू ऐसे ही जीवन हाय में राम को नाम न गायो। अपने जीवन के अंतिम दिनों में महाकवि पद्माकर ने प्रबोध 50 की रचना की। इसमें श्री राम संबंधी 50 पदों में उन्होंने अपने जीवन की करुण चित्रावली प्रस्तुत कर इष्ट देव भगवान राम के चरण में अचल निष्ठा व्यक्त की। उन्होंने एक कवित्व में कहा है कि राम रूप का ध्यान कर लेने के बाद मन को फिर किसी दूसरे प्राणी पदार्थ का ध्यान नहीं करना पड़ता, और रसना से राम नाम गाने के बाद फिर किसी दूसरे का गुणगान करना नहीं रह जाता। ध्यायो राम रूप तब ध्यायो बेओ, रहो न कछु गायो राम नाम तब गाइबो कहाँ रहो। एक कवित्व में महाकवि पद्माकर ने श्री राम के प्रति निवेदन किया है, मुझे बड़ा भय लग रहा है कि आप किस तरह मेरे ऐसे महापापी को संसार सागर से पार उतारेंगे। आपने सीता जैसी पवित्र पतिव्रता निष्कलंक सती का त्याग कर दिया। मैं तो सच्चे अर्थ में कलंकी हूँ। फिर आप मुझे अपने चरण में स्थान देंगे या नहीं, यह सोचकर मैं बहुत चिंतित हूँ। भक्त कवि की वाणी है, अपने इष्ट देव राम के प्रति व्याध हूँ ते बेहद असाधु हूँ, अजामिल ते ग्राहते गुनाही कहो तिन में गनाओगे, स्यारी हूँ न शूद्र हूँ न केवट कहूँ को त्यों हूँ त्यों न गौतमी तिया हूँ, जापे पग धरी आयो आओगे, राम सो कहत पद्मा कर पुकारी तुम, मेरे महापापन को पार हूँ न पाओगे, सीता सी सती को तज्यो जुठाई कलंक सुनी, साचोई कलंकी ताही कैसे अपनाओगे। जीवन की भक्तिपूर्ण यापन पद्धति का विधान महाकवि पद्माकर ने विदेह सुतापति भगवान राम के चिंतन में चित्त को तत्पर करना ही बताया है। उनकी स्वीकृति है, ये भव बांधन बांधिबे को सुख साधन, ये ही सदा अभिलाखे, त्यों पद्माकर सालिग राम को के अर्चा चरणों दक चाखे, सुंदर श्याम सरोरु सांवरो राम ही राम निरंतर हाके, देह धरे को यह सुख है, जो विदेह सुतापति ने सुतापति में चित राखे। महाकवि पद्माकर की दृष्टि में मानव जीवन पाने का सबसे बड़ा फल यही है कि निश्चल होकर प्राणी श्री राम का भजन करे, रात दिन आठों याम भगवान श्री सीताराम का ही नाम जपना चाहिए। सुखद सुकंठ सखा साहिब शरण शरण्य सुचि सुधी सत्संग के प्रबंध को गाइए, कहे पद्माकर कैलाश हर कौशलेश, कामद कबंद रिपु ही को ले धमिए, राजीव नयन रघुराज राजा राजाधिप, रूप रत्नाकर को राजी राखी रहिए, रैन दिन आठों जाम राम 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 राम, सीताराम 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 कहिए। महाकवि पद्माकर ने जीवन के
अंतिम दिनों में भगवान श्री सीताराम के पवित्र यश का चिंतन कर अपनी काव्य साधना सफल कर ली। राम भक्त कवियों की अविच्छिन्न परंपरा में उनका नाम चिरकाल तक अमिट रहेगा। 19 भानु भक्त। महाकवि भानु भक्त उच्च कोटि के राम कथाकार थे, भागवत कवि थे। उन्होंने भगवान राम की भक्ति के सौंदर्य और माधुर्य से नेपाली साहित्य का श्रृंगार किया। उनके द्वारा रचित रामायण में भगवत रसामृत का द्रव्य प्रवाह छलक उठा है। महाकवि भानुभक्त का जन्म सन 1871 ईस्वी की आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को नेपाल के तनहु ग्राम में हुआ था। यह स्थान काठमांडू से लगभग 100 मील पश्चिम है। उन्होंने समुद्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर तथा वैदिक संस्कारों से बाल्यकाल से ही संपन्न होकर संवत 1898 ईस्वी में संस्कृत भाषा में रचित अध्यात्म रामायण का नेपाली भाषा में सरस काव्य रूपांतर प्रस्तुत किया। संवत 1924 ईस्वी में उन्होंने श्री राम भक्ति रस का आस्वादन करते हुए साकेत लोक की प्राप्ति की। भानुभक्त ने स्वरचित रामायण में श्री राम के मुखारविंद से सत्संग की महिमा का वर्णन बड़े ही मौलिक ढंग से कराया। सीताहरण के बाद उनकी खोज करते हुए भगवान राम भक्तिमती शबरी के आश्रम पर पहुंच गए। उसने कंदमूल से श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान राम ने आनंदित होकर नवदा भक्ति का प्रतिपादन करते हुए सत्संग की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की। कितने युक्ति संगत हैं श्री राम के वचन। नौ साधन की त भक्ति छनती नवधा पेलहो त सत्संग को इत्यादि। भक्ति के 9 साधन हैं, उन 9 में पहला साधन सत्संग है। यह पहला साधन यदि पूरा हो गया तो शेष ही क्या रह गया। जो शेष 8 साधन हैं वे तो सत्संग के कारण अपने आप यथाक्रम प्राप्त होते जाएंगे। संत का संग प्राप्त हुआ तो सब बात बन गई। दूसरे किसी का साथ करके क्या होगा। भानुभक्त ने स्वरचित रामायण में अपनी काव्य शक्ति और भगवत भक्ति का जो समीचीन अभिव्यंजन किया है, उससे उन्हें नेपाली साहित्य का तुलसीदास स्वीकार करने में आपत्ति के लिए तिल मात्र भी अवकाश नहीं है। भानुभक्त ने आजीवन भगवान राम के गुणानुवाद में अपने समय को सार्थक किया। 20 कवि गिरिधर समग्र गुजराती भाषी गुजरात प्रदेश में महाकवि गिरिधर कृत रामायण के प्रति लोगों में बड़ी पूज्य भावना है। उन्होंने विक्रमी संवत की 19वीं शती के अंतिम चरण में गिरिधर रामायण की रचना की। इस रामायण की पूर्ति उन्होंने 1893 ईस्वी की मार्गशीर्ष 9वीं तिथि को की। कवि गिरिधर ने गुजरात के वीर क्षेत्र में एक प्रसिद्ध वैश्य कुल में जन्म लिया था। उन्होंने स्वरचित रामायण को श्री रामचरित्र सम्मत वाल्मीकि नाटक धारा नाम प्रदान किया। यह राम कथा 7 कांडों में पूरी हुई है। महाकवि गिरिधर का कथन है कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरे द्वारा रचित रामायण का प्रणयन तो साक्षात श्री गोविंद भगवान ने ही किया है। गुरु पुरुषोत्तम श्रीधर कृपाए
करी कृपा आनंद, दास गिरिधर निमित्त मात्र, हे करता श्री गोविंद। कवि के कथन का आशय यह है कि उपर्युक्त रामायण की रचना भगवान गोविंद की कृपा से संपूर्ण हुई। कवि गिरिधर ने भगवती सरस्वती की कृपा से श्री रामचरित्र का गान किया। हुम बाल बुद्धे स्तवनु स्तवम तजुने वचन पवित्र, तुझ कृपाए सरस्वती माता गाऊं रामचरित्र। राम कथाकार गिरिधर ने श्री रघुवीर के चरितामृत को प्राकृत वाणी गुजराती में प्रस्तुत कर अमित यश प्राप्त किया। श्री रघुवीर चरित्र कथामृत लीला सिंधु अपार, प्राकृत वाणी पदबंद करु छू बुद्धिमाने विस्तार। गिरिधर जी उच्च कोटि के कवि ही नहीं परम वैष्णव राम भक्त थे। उन्होंने राम का स्थान दर्शन उन्होंने राम का प्रथम दर्शन होने पर श्री हनुमान जी के शब्दों में उनकी वंदना प्रस्तुत की। यह उनके कवि सुलभ हृदय की रस सरसता से परिपूर्ण राम भक्ति की उज्जवल प्रतीक है। जय रघुकुल कमल सुभानु, जय खलवन दहन कृशानु, जय वेंकुटना धर्मेश, जय आदि नारायण शेष, जय ब्रह्म सनातन ईश, जय मायापति जगदीश, जय मंगलाकर निधान, जय भक्ति भक्त वत्सल भगवान परमेश्वर पुराण काम, जय विश्वना आत्मा राम, जय जीवना अंतर्यामी साक्षी दृष्टा चराचर स्वामी, पुरुषोत्तम पूर्णानंद मधुहंता मुरारी कंकुंद, जय यज्ञना कारण रूप नामुम वेदांत वेद स्वरूप, धर्म स्थापन तम अवतार नमु राम ने नावराकार वारंवार जपू नमु राम ने वारंवार। महाकवि गिरिधर ने श्री विभीषण की शरणागति के अवसर पर उनके श्री राम द्वारा लंकेश पद के संबंध में एक पवित्र बात कहलवाई है। इस तरह का कथन अन्य रामायणों में प्राप्त होना कठिन है। असंभव भले न हो पर दुर्लभ है। भगवान राम ने विभीषण का राज्य पद पर अभिषेक कर लंका का राज्य प्रदान किया। श्री राम ने स्वयं अपने हाथ से राज तिलक कर कहा कि लंका में अविचल रूप से तुम राज्य करोगे। सुग्रीव ने भगवान राम से निवेदन किया है कि आपने विभीषण जी को तो लंका का राज्य प्रदान कर दिया, यदि आज ही सीता जी को साथ लेकर रावण आ जाए तो आप शरणागति हो जाए तो उसे आप क्या प्रदान करेंगे। भगवान राम ने तत्काल समाधान किया, जो रावण आवशे शरणागत करी हेत, त्यारे मारी अयोध्या आपिश एन वैभव राज समेत, हूँ करीश तपवन माम जय राज करशे रावण राय, पण विभीषण ने तो लंका आपिते मिथ्या नव धाय। यदि शरणागत होकर राम आएगा तो उसे मैं अपनी अयोध्या समस्त वैभव और राज्य के साथ प्रदान कर दूंगा। मैं वन जाकर तप करूंगा और राजा रावण राज्य करेगा, पर मैंने विभीषण को जो लंका दी है वह मिथ्या नहीं होगी, लंका उन्हीं की रहेगी। गिरकृत रामचरित्र सुधा रस का समुद्र है, यह परम पवित्र है। राम समुद्र का पार पाना असंभव है। इसके अध्ययन तथा पठन पाठन से दैहिक दैविक और भौतिक ताप का शमन हो जाता है।
कवि की स्वीकृति है। श्री रामचरित्र सुधारस सिंधु पावन सुखद अपार जी, शमन त्रिताप शीतल परिपुराण, अर्थ रत्न माहे सारथी। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। हिंदी के मध्यकालीन कतिपय राम भक्त कवि लेखक डॉक्टर श्री भगवती प्रसाद सिंह जी गोस्वामी तुलसीदास जी की कृतियों का दिव्य प्रकाश शताब्दियों तक राम काव्य के अध्येताओं को इतना मंत्र मुग्ध किए रहा है कि मानस और विनय के अतिरिक्त रामचरित और राम भक्ति विषयक रचनाएं अन्य भक्त कवियों द्वारा भी लिखी गई हैं, इस और उनका ध्यान ही न गया। इसके परिणाम स्वरूप तुलसी के पूर्ववर्ती समकालीन तथा परवर्ती युग में निर्मित राम काव्य का वास्तविक स्वरूप हिंदी संसार के समकक्ष प्रस्तुत न हो सका। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय नामक ग्रंथ में इन पंक्तियों के लेखन के पूर्व मध्यकालीन राम काव्य धारा में रसिक भावना के विकास सूत्र का विवेचन करते हुए उसका उद्गम स्थल शूरों सतिया और संतों की पुण्य भूमि राजस्थान बताया था और प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह मत व्यक्त किया था कि 17वीं शती में इस संप्रदाय का सम्यक प्रसार मरुभूमि में ही हुआ। इस दिशा में कार्य करते हुए मुझे कुछ दिनों पूर्व प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान जोधपुर से पद्म मुक्तावली नामक एक प्राचीन हस्तलेख सन 1882 प्राप्त हुआ है, जिसे हमारी उक्त धारणाओं का समर्थन होता है। पद मुक्तावली में हिंदी की निर्गुण तथा सगुण भक्ति शाखा के अनेक प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध कवियों की राम भक्ति संबंधी जो रचनाएं संकलित हैं, उनमें से कुछ अब तक सर्वथा अज्ञात रही हैं। ये 4 वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं। निर्गुण राम भक्ति विषयक रचनाएं, निर्गुण भक्ति मार्गी संतों की सगुण राम भक्ति विषयक रचनाएं, सगुण राम भक्ति शाखाओं के प्राचीन कवियों की रचनाएं, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध भक्तों की रामोपासना विषयक रचनाएं। निर्गुण राम भक्ति विषयक रचनाएं संत काव्य परंपरा में यूं तो समकालीन धार्मिक संप्रदायों में प्रयुक्त होने वाले प्राय सभी प्रमुख ईश्वर वाचक शब्दों का प्रयोग मिलता है, किंतु उनका सर्वाधिक प्रिय नाम राम ही रहा है। यही उनके निर्गुण ब्रह्म का वास्तविक पर्याय है। सगुण भक्ति शाखा के उपजीव ग्रंथों में इस शब्द की जो व्याख्या मिलती है वह निर्गुण मार्गी भक्तों की ब्रह्म भावना के मेल में ही है। रमन्ते योगिनानन्ते परानंदे चिदात्मनि तेन राम पदे नासो परम ब्रह्म भी दीयते। पद्म मुक्तावली में नामदेव के 2, कबीर के 4 और रैदास के 1 पद संग्रहित है। इन सभी में राम तत्व विषयक संतों की परंपरागत मान्यताएं प्रतिबिंबित हुई हैं। नामदेव सन 1327 से 1407 ये महाराष्ट्र के विख्यात संत ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर के कृपा पात्र और विशोभा खेचर के दीक्षित शिष्य थे। ज्ञानेश्वर के साथ इन्होंने पहली बार देश भ्रमण किया था। इसके बाद भी उनका सारा जीवन सत्संग और पर्यटन में ही बीता।
भक्तमाल में इनकी सिद्धियों और चमत्कारों की अनेक कथाएं वर्णित है। उन इनकी भक्ति साधना सगुण से निर्गुण की ओर उन्मुख हुई है। आरंभ में पंडरीनाथ विठल विष्णु के उपासक होते हुए भी अपनी कृतियों में इन्होंने आराध्य के अन्य नामों की अपेक्षा राम नाम को अधिक महत्व दिया है। पद्मावली में इनके दो पद संकलित हैं, जिनके प्रतीक है राम जोहारी न और जोहारी, नाची रे मन राम जी के आगे। कबीरदास सन 1455 से 1575 ये उत्तरी भारत में रामोपासना के प्रतिष्ठापक स्वामी रामानंद के 12 प्रधान शिष्यों में थे। निर्गुण राम में इनकी निष्ठा सर्वविदित है। राम की अवतार लीला के प्रति अनासक्ति व्यक्त करते हुए इन्होंने राम नाम को ही साधना का मूल मंत्र माना है। पद मुक्तावली में इसी भाव के व्यंजक इनके 4 पदों में से एक पद है। राम भजे सोई जानिए जाके आतुर नाही, शील संतोष लिया रहे धीरज मन माही, जाके ना काम क्रोध व्यापे नहीं, तृष्णा न जरावे, प्रफुल्लत आनंद में गोविंद गुण गावे, पर निंदा भावे नहीं, और असत न भाषे, कलह कल्पना मेटी के, चरणन चित्त राशे, सिमी दृष्टि शीतल सदा, ध्रुव ध्यान हियो ने, कहे कबीर वा संत सु मेरा मन माने। रैदास सन 1445 से 1575। ये जाति के चमार किंतु बड़े ही संस्कारी महापुरुष थे। नाभादास का मत है कि ये स्वामी रामानंद के शिष्य थे। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके जो पद संग्रहित हैं उनसे इनकी राम नाम निष्ठा और राम भक्ति की पुष्टि होती है। एक स्थान पर वे लिखते हैं, इन दूतन पशु बुद्धू करी मारिये, बड़ो निलाज अजहू नहीं हारिये, कहे रविदास कहाँ कैसे कीजे, बिन रघुनाथ शरण का की लीज। असंभव नहीं कि राम भक्ति का यह प्रसाद काशीवासी रैदास को जाति पाति पूछे नहीं कोई के उद्घोषक स्वामी रामानंद ने से ही प्राप्त हुआ हो। मीरा द्वारा गुरु रूप में इनका स्मरण किया जाना तथा कबीर से इनके संपर्क और सत्संग की अनेक कथाएं तत्कालीन आध्यात्मिक जगत में इनकी ख्याति की घोतक है। पद मुक्तावली में इनका निम्नांकित पद मिलता है। कहाँ कमी जाके राम धनी, मनसा राम मनोरथ पूरन, सुष निधान की बात धनी, कवन काज कृपन की माया करत फिरे, अपनी अपनी छाए न सके, परछ नहीं जाने, जैसे भवंग सिर रहत मनी, शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक मोह, बपूरे की कहाँ गनी, जिनकी प्रीति निरंतर हरि सो, कहे रैदास ता की भली बनी। निर्गुण मार्गी संतों की सगुण राम भक्ति परक रचना। इस वर्ग में निम्नांकित संतों के पद आते हैं, जयदेव, ज्ञानदेव और त्रिलोचन। इनमें से प्रथम अथवा जयदेव की निर्गुण सगुण दोनों में तथा द्वितीय एवं तृतीय की शुद्ध ज्ञानाश्री
निर्गुण भावना में आस्था की प्रसिद्धि रही है, किंतु नाभादास ने ज्ञानदेव और त्रिलोचन को भी विष्णु स्वामी संप्रदाय का अनुयायी बताकर प्राकारांतर से उनके सगुणोपासक होने का समर्थन किया है। राघव दास के भक्तमाल में भी ये तीनों संत विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत रखे गए हैं। जयदेव 14वीं और जयदेव 12वीं शती विक्रमी इस नाम के भक्त कवि की दो भिन्न विचारधाराओं की पोषक कृतियां दो पृथक स्तोत्रों के से उपलब्ध है। एक है संस्कृत का अन्यतम गीत काव्य गीत गोविंद और दूसरी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित रचनाएं। ये दोनों प्रकार की कृतियां क्रमशः श्रृंगारी कृष्ण भक्ति और निर्गुण साधना से संबद्ध है। आचार्य पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने इन्हें एक ही व्यक्ति की रचना माना है। सूर पूर्ववर्ती ब्रज भाषा साहित्य का विवेचन करते हुए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने भी इस विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि गीत गोविंद के आधार पर यह कहना ठीक न होगा कि जयदेव निर्गुण भक्ति से प्रभावित काव्य रचना नहीं कर सकते। निर्गुण और सगुण भक्ति का मध्यकालीन विभेद ही 12वीं शती के जयदेव के निकट कोई महत्व नहीं रखता। जयदेव किस संप्रदाय के अनुयायी थे, यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है। गौड़ीय वैष्णव उनके गीत गोविंद को सर्वाधिक महत्व का प्रेरणा ग्रंथ मानते हैं। विष्णु स्वामी मतानुयायी उनकी गणना अपनी आचार्य परंपरा में करते हैं और निम्बार्क मत में संत वृंदावन वासी यशुदान नंदन देव को उनका गुरु बताते हैं। इनमें सत्य जो भी हो, इतना निश्चित है कि गीत गोविंद की भाव भूमि मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति संप्रदायों द्वारा प्रचारित सिद्धांतों के मेल में ही है। कहा जाता है कि इन्होंने वृंदावन और जयपुर की यात्राएं भी की थी। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित इनके एक पद से ज्ञात होता है कि उसका रचयिता राम नाम की महिमा से परिचित तथा योग साधना निष्ठ भक्त है। गीत गोविंद के दशावतार वंदना वाले श्लोक में दशमुख संहर्ता राम का स्मरण उनकी उदार वैष्णव भावना का द्योतक है। ऐसी स्थिति में पद मुक्तावली में संकलित राम भक्ति विषयक पद इन्हीं की रचना को हो तो कोई आश्चर्य नहीं। राम भक्ति में जीवेंगे जीवेंगे रस पीवेंगे, गोपी चंदन हरि हरि चंदन छठ मुद्रा अभी धोरेंगे, माला तिलक मनोहर बानो देशित ही निस्तारेंगे, धूप दीप नैवेद्य आरती हरि पूजा विस्तारेंगे, अहनिस राम नाम जपी रसना जम की तास निवारेंगे, राम ही पूजी वेस्त्रव पूज्यो इही धारण दृढ़ पालेंगे, जन जयदेव जन्म धनी ताको आप तिरी कुल तारेंगे, आप तिरी कुल तारेंगे। ज्ञानदेव सन 1332 से 1353 ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के संतों में सर्वोच्च स्थान के अधिकारी हैं। इनके पिता विठल पंत श्री आजगांवकर ने के अनुसार स्वामी रामानंद के शिष्य थे और स्वामी जी के ही आशीर्वाद से उन्हें 4 संतानों निवृत्तिनाथ ज्ञानदेव सोपान देव और मुक्ताबाई की प्राप्ति हुई थी। कालांतर में ये चारों ही वारकरी संप्रदाय के प्रधान स्तंभ हुए। इनमें से प्रथम निवृत्तिनाथ को ज्ञानदेव के गुरु होने का सुयोग प्राप्त हुआ। नाभादास ने इनका संबंध विष्णु स्वामी
संप्रदाय से स्थापित किया है। यदि इससे इनका तात्पर्य भागवत धर्म अथवा वैष्णव भक्ति शाखा से है तो इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वारकरी मत महाराष्ट्र में भागवत संप्रदाय का ही प्रतिरूप माना जाता है। परंतु यदि भक्त मालकार ज्ञानदेव का आचार्य श्री विष्णु स्वामी की परंपरा से सीधा संबंध मानते हैं तो महाराष्ट्रीय सूत्रों से प्राप्त तथ्यों से इसका सामंजस्य स्थापित नहीं होता। ज्ञानदेव की रचनाओं पर नाथ पंथ और अद्वैत मत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इनकी जो हिंदी रचनाएं उपलब्ध हुई हैं वे इसी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, किंतु पद मुक्तावली में संग्रहित दोनों पद सगुण राम भक्ति के हैं। मेरा यह विचार है कि संत ज्ञानदेव जिस युग से में आए हुए थे उस समय अध्यात्म साधना के क्षेत्र में निर्गुण सगुण भक्ति भावना में इतना भेद नहीं माना जाता था जितना 16वीं शती और उसके बाद हुआ। जयदेव नामदेव आदि संतों की रचना इस अभेद स्थिति की घोतक है। इसके अतिरिक्त पिता के माध्यम से प्राप्त राम भक्ति के संस्कार वारकरी संप्रदाय की विठल पूजा में निहित वैष्णवाचार में आस्था तथा नामदेव के साथ ही की गई उत्तरी भारत की तीर्थ यात्रा आदि तत्व भी ज्ञानदेव की सगुण उपासना में आस्था दृढ़ करने में सहायक हुए होंगे। पद मुक्तावली में इन दो पद संग्रहित हैं। पद मुक्तावली में इनके दो पद संग्रहित हैं। एक में सीताराम की संयोग क्रीड़ा का संकेत है, दूसरे में भोजन लीला का वर्णन। त्रिलोचन 14वीं शती विक्रमी ये संत ज्ञानेश्वर के शिष्य और नामदेव के गुरु भाई थे। फुरकहर के अनुसार इनका जन्म 1324 ईस्वी में हुआ था। आदि ग्रंथ में इनके 4 पद संकलित हैं, जिनमें राम नाम की महिमा का वर्णन के साथ ही समकालीन साधनाओं में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई बहिर्मुखी प्रवृत्ति की निंदा की गई है। त्रिलोचन की साधना भूमि पंढरपुर थी। सगुण राम भक्ति शाखा के कवियों की रचनाएं पद्म मुक्तावली में तुलसी की पूर्ववर्ती समकालीन तथा परवर्ती सगुण राम भक्ति परंपरा में निम्नांकित कवियों के पद संग्रहित मिलते हैं। रामानंद, विष्णुदास, नरहरि, विठलदास, कल्याण, अग्रदास, जनजंगी, नाभादास, जन भगवान, चत्र चतुर दास, रामदास, भानदास, जन तुलसी, मोहन, बाल अली, हरियाचार्य, सुर किशोर, कमलानंद, गोकुल दास, बलभद्र, वज्रपुरी, मोजी राम, रघुनाथ, लघु केशव, लघु मोहन, लाल गुलाम और विजय राम। निबंध में कलेवर विस्तार के भाव से इनमें केवल 14 भक्तों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है। रामानंद सन 1356 से 1499 उत्तरी भारत में रामोपासना के प्रतिष्ठापक स्वामी रामानंद युग प्रवर्तक महापुरुष थे। नाभादास ने इन्हें राम नाम प्रचार के द्वारा भवग्रस्त जीवों का उद्धारक और रघुनाथ का अवतार स्वीकार कर उनके व्यक्तित्व के प्रति पूर्व मध्यकालीन समाज में की लोकोत्तर सम्मान भावना व्यंजित की है।
निर्गुण तथा सगुण दोनों भक्ति संप्रदायों में राम भक्ति के प्रसार का श्रेय इन्हीं को है। इनके 12 शिष्यों में कबीर तथा रैदास जैसे परम ज्ञानी और अनंतानंद तथा भावानंद जैसे सेवानिष्ठ भक्त थे, जिनके शिष्यों प्रशिष्यों ने इस उदार चेता आचार्य का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाया। विष्णुदास 17वीं शती की वी 17वीं शती वी पूर्वार्ध 20वीं पूर्वार्ध राम भक्ति शाखा के प्राचीन भक्तों में इस नाम के 3 व्यक्ति मिलते हैं। एक हैं श्री कृष्णदास पैहारी के शिष्य विष्णु स्वामी अथवा विष्णुदास, दूसरे उनके प्रशिष्य और किलह दास के शिष्य विष्णुदास विदेही, और तीसरे हैं वाल्मीकि भाषा के रचयिता विष्णुदास। पद्म मुक्तावली में संकलित पद इनमें से प्रथम अर्थात पैहारी जी के शिष्य विष्णुदास द्वारा विरचित मालूम होता है। नमो नमो जय रघुवीर अविधि भूत अवतार अवनी पर लीला ललित सुधा सर सीर भक्ति भूमि प्रेवा वेली को सिंचित सहज भारी निज चिदानंद घन रस में मूर्ति फल सुंदर बर श्याम शरीर करुणा में निज सील गुणालय गान करत श्रुति गिरा गंभीर ब्रह्मादिक भव सनक सनंदन बंदन करत विभूत मुनि धीर त्रिविधि ताप न दाग दुसह दुष दूरी करत चितवनी मैं समीर निज इच्छा निहरत पुर बिथनी विष्णु प्रभु जन भरत जिय पीर। नरहरिदास 17वीं शती 20वीं पूर्वार्ध रामोपासकों में इस नाम के 2 भक्तों की प्रसिद्धि है। अनंतानंद जी के प्रशिष्य तथा श्री रंग जी के शिष्य नरहरि और तुलसीदास जी के गुरु नरहरि, ये दोनों महानुभाव एक ही समय में विद्यमान थे। नाभादास ने इनमें से प्रथम को रामकृष्ण की लीलाओं का गायक कहा है, दूसरे नरहरि की काव्य रचना का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। अतः मेरा अनुमान है कि पद मुक्तावली में संकलित पद प्रथम नरहरि की रचना है। हासी हासी करत कौशला आरती कनक धार मानिक मुक्ता फल अपने हाथ राघो पर वारित ले आच्छादित दधी दूध रचना रोचना बहुविधि धूप दीप अनुसारिती पंच शब्द सु पंच मंगल बार बार सुत बंधन निहारती के कई सहित सुमित्रा अति आनंद कछु कहो न पारती नरहरि राम लक्ष्मण सीता संगी देत अरध मंदिर पग धारती। समय की अपनी मर्यादा को देखते हुए इस अध्याय को अभी इसका शेष अंश जो रह गया बीच में विराम दे रहा हूँ। आगे हरी इच्छा से इसको पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम